Hello, dear students. Today we are going to start our EVS book class 3rd lesson 16. Lesson name is Games We Play. इस लेसन में आपको बताया गया है कि हम कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की गेम खेलते हैं और गेम्स कितने टाइप्स की होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर. अब इंडोर का मतलब होता है जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं और आउटडोर्स होती हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जिनको खेलने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है. तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की इस तरह आपको गेम बताई गई हैं. आपको एक बच्चे आपस में खेलते हैं और उस खेल के माध्यम से आपको बताया गया है. तो लेट अस स्टार्ट. गेम्स वी प्ले. All the children were playing Stappu hopscotch in the lane. Avantika and his sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. अब ये क्या है, बच्चे खेल रहे हैं स्टापू. आप पिक्चर में देख सकते हो ये क्या है, स्टापू है, इसे हॉपस्कॉच भी कहा जाता है. अवंतिका और उसकी छोटी बहन है वो भी खेल रही हैं, लेकिन उसकी जो छोटी बहन नंदिता है उसको ये गेम अभी खेलनी नहीं आती, तो वो अपनी बहन को कह रही है पहले इसे सही तरीके से सीख लो. अवंतिका, लिसन मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, थ्रो द मार्कर Thapi in the first box, then on one leg jump over this box into the next one. Keep in mind you can put both your feet together only in the box marked 4 and 5 and 7 and 8. Take care your feet should not touch the line. अब वो क्या बता रही है, कहती है अपनी बहन को सिखाते कहती है भी आपने मार्कर को फेंकना है और आपने क्या करना है, 1 बाय 1 एक से दूसरे बॉक्स में जाना है एक टांग पर. आप 4 और 5 और 7 और 8 बॉक्स में आप अपने दोनों पैर रख सकते हो, वैसे आपने एक पैर पर रखना है. नेक्स्ट वो बोलता है इफ़ वी टच यू आर आउट ऑफ द गेम. कहता है अगर आपका पैर इस लाइन के ऊपर टच कर जाता है तो आप क्या हो जाते हो, आउट हो जाते हो. नेक्स्ट वो बोल रही है When you reach the last box, turn around. लास्ट बॉक्स में जब पहुंच जाओगे तो आप वापस मुड़ोगे. When coming back, pick up the marker and bring it back. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. करती है आपने वापस मुड़ना है और फिर मार्कर को उठा के उसको आगे ले जाना है, एक एक बॉक्स में से ले जाके. इस तरह आप अपनी गेम को कंटिन्यू करोगे. ये गेम आप लोग भी खेलते हो, बिल्कुल वैसी है. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम. शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विद यू. द चिल्ड्रन लाफ अलाउड. अब वो बच्चे जैसे जब बच्चों ने दोबारा खेल शुरू किया कि ऐसे खेले, उसने समझाया, कहते अब चलो अब मिलके खेलते हैं. तो उनकी वहाँ चाची थी जो उसे उन गेम बच्चों को खेलते हुए देख रही थी. उनको खेलता देख कर उसका भी मन करने लगा कि मैं भी खेलूं, और उन्होंने बच्चों से पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ. तो बच्चे हंसने लगे, भी आपको क्या ये गेम आती हैं, आप इतने बड़े हो, क्या आप खेल लोगे. तो अवंतिका, चाची यू विल प्ले. कहती चाची क्या तुम खेलोगे. चाची, Do you think I do not know how to play hopscotch? At your age, we played so many different games. तो वो कहती क्या तुम्हें लगता मुझे ये गेम आती नहीं, जब नहीं आती है. कहती जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मैं इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की गेम्स खेलती थी. नंदिता, विच गेम डिड यू प्ले चाची. अब वो नंदिता उससे पूछती है चाची आप कौन सी गेम खेलते थे. चाची, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles एंड so many more. In Kabaddi, our team was the best among 10 villages. अब वो कहती है मैं लंगड़ा शेर खेलती थी, छुपन छुपाई खेलती थी, 7 tiles जो पिट्ठू टाइप में होती है वो खेलती थी, और भी कई तरह की गेम खेलती थी. और कहती जो हमारी कबड्डी की टीम थी वो तो पूरे 10 गाँव में से एक थी, हम इतना ज़बरदस्त खेलते थे. रजत, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम. वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले. वो कहता चाची आपके पास इतना टाइम होता था खेलने के लिए, हमारे पास तो खेलने के लिए टाइम होता ही नहीं है.
तो हमें तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। तो चाची क्या आती है, चाची यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। कहते तुम सारा दिन टीवी देखने में तो बिजी रहते हो, तुम टीवी छोड़ोगे तो ये गेम खेल सकते हो। अब नंदिता कहती है, नंदिता डिड चाचा प्ले दिस गेम टू। कहती क्या चाचा भी ये वाली गेम खेलते थे जो आप खेलते थे। तब चाची बताती है, योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे while flying kites. He would even forget his meals. कहते हैं आपके चाचा जो बताते हैं वो कहते थे कंची खेलते हो ना, कांच वाले मार्बल्स खेलते थे, सेवन टाइल वही पिट्टू और कबड्डी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, ये सब गेम खेलते थे। और साथ में कहते जब वो कहते हैं जब मैं पतंग उड़ाने लग जाता था तो मैं खाना भी भूल जाता था। नंदिता चाची डू कम एंड प्ले। तो नंदिता चाची को कहती चाची आज अपन खेलते हैं। चाची स्टार्ट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर ए वाइल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। तो चाची को बुलाती है, चाची खेलने लगती है। अभी उन्होंने कुछ देर ही होती है खेलने की, शुरू ही किया होता है, इतने में क्या होता है बरसात आ जाती है। ऑल द चिल्ड्रन, ओ नो, सभी बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया, हम तो खेलना शुरू हुए थे बंद हो गई। चाची लेट अस गो टू माई हाउस, वी प्ले इनसाइड। कहती है आज तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम घर अंदर बैठ के खेलेंगे। यानी कि पहले तो वो बाहर खेल रहे थे, वो थी आउटडोर गेम्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट आउटडोर गेम्स के नाम बता दिए। अब वो इनसाइड लेके जाएगी जो घर के अंदर खेले जाएंगे। अब उसमें देखते वो कौन कौन सी गेम खेलते हैं। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। वो बड़े खुश होते भी चल हमें खेलने का मौका मिल रहा है। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। जब वो घर के अंदर आते हैं तो देखते चाचा और बुआ वो क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। तो चेस अंदर खेली जा रही है, तो चेस कौन सी गेम होगी, इंडोर गेम। अवंतिका व्हाट शुड वी प्ले। अब वो कहती है कि हम क्या खेलेंगे। रजत लेट अस प्ले हाउस हाउस। रजत कहता है कि चल हम क्या खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन यस लेट अस प्ले हाउस हाउस। सभी बच्चे कहते हैं ठीक है घर घर खेलते हैं। रजत इफ़ वी हैड ए डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। कहते अगर हमारे पास कोई गुड़िया होती तो हम उसके साथ खेल सकते। चाची डू यू वांट ए डॉल, क्या तुम्हें गुड़िया चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे। चाची took out some old cloth which Chachi had. Children made a doll. Some children wanted to play carom and others ludo. They formed group and start playing. चाची ने कहा कि तुम्हें गुड़िया चाहिए, चलो आओ हम मिलकर गुड़िया बनाते हैं। फिर बच्चों ने क्या किया, मिलकर क्या गुड़िया बनाई। कुछ बच्चे तो अब कैरम खेलना चाहते थे, कुछ लूडो खेलना चाहते थे और कुछ घर खेलना चाहते थे। नेक्स्ट वो आ जाता है। अब आपको बता दिया उसने अंदर कौन सी गेम्स खेली है, इंडोर कौन सी खेली है और आउटडोर कौन सी खेली है। अब यहाँ आपको ये एक्टिविटी दी गई है कि जो गेम्स आपने इस लेसन में पढ़ी हैं उनके नाम आपने यहाँ राइट डाउन करने हैं फर्स्ट उसमें। और जो घर के अंदर खेली जाती है उसके आगे हाउस का निशान बनाना है, जो घर के बाहर खेली जाती है उसके आगे ट्री का निशान बनाना है। और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स उसमें कितने कितने होते हैं आपने ये बताना है। तो जैसे आपने क्या पूरा लंगड़ा शेर खेली, लंगड़ा शेर आप बाहर खेलते हो तो बाहर ट्री का निशान बनाओगे, उसमें आप 5-6 जिने हो सकते हो। हाइड एंड सीक खेली वो भी घर के अंदर और बाहर हम दोनों जगह खेलते हैं, उसमें भी हम 2 से लेके 5-6 मेंबर जितने भी आप फ्रेंड्स हो सकते हो। सेवन टाइल्स में भी, सेवन टाइल्स हमेशा बाहर खेली जाती है, इसमें भी हम 4, 5, 6 कितने भी बच्चे हो सकते हैं, कम से कम 4 तो हो ना, 2 साइड 2 करके। और कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, ये भी घर आउटडोर गेम है। कैरम इंडोर है, कैरम में 4 जने खेल, कैरम में कितने होते हैं 4 जने, लूडो में भी 4 जने होते हैं और चेस में कितने होते हैं 2। और ये तीनों क्या होती हैं, इंडोर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहता है कि क्या आपने इस तरह की होस्को जैसी कोई गेम खेली है, अगर आपने ऐसा खेला है तो उसकी पिक्चर बनानी है। नेक्स्ट आपसे वो पूछा है डू यू प्ले सम गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम एंड विथ होम। कहता आपने अपने फैमिली मेम्बर के साथ कौन कौन सी गेम खेली है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ। आपने उन मेंबर्स के नाम लिखने हैं और उनके सामने आपने क्या लिखना है, उस गेम का नाम। जब आप सिस्टर के साथ क्या करते हो, कैरम खेल सकते हो, कार्ड खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो,
ठीक है। मदर के साथ भी आप लूडो खेल सकते हो, फादर के साथ चेस खेल सकते हो, ठीक है, ब्रदर के साथ कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर जो जो आपने खेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछता है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन in your area? If yes, write her or his name and the game which with which she or he associated. कहते हैं आप किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम जानते हो, चाहे वो आपके एरिया में या नहीं है, या आपके देश का है, कंट्री का है, और वो कौन सी गेम खेलता है। तो हमने जैसे यहाँ बताया कि भी हाँ मैं जानता हूँ, यस सचिन तेंदुलकर, ही इज़ एसोसिएटेड विद क्रिकेट। आपको जो सा ही पता हो आप उसका नाम राइट कर सकते हो। हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच आर प्लेइंग विद ए बॉल। आपने कौन कौन सी गेम्स है जो बॉल के साथ खेली जाती हैं, आपने उनके नाम राइट करने हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब किससे बॉल से खेली जाती हैं। नेक्स्ट है, हैव यू हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा। क्या आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना है। शी आल्सो प्ले ए बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। भी जो वो गेम खेलती है वो भी बॉल के साथ खेली जाती है, कौन सी है आपने उसका नाम बताना है। यस, आपने सानिया मिर्जा प्ले लॉन टेनिस। कौन सी गेम खेलती है, लॉन टेनिस खेलती है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सी गेम पसंद है, आप उसका नेम राइट कर सकते हो, जैसे आपने कहा क्रिकेट है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जब बच्चे थे या आपके दादा दादी बच्चे थे तो वो किस तरह की गेम्स खेलते थे, कौन कौन सी गेम खेलते, तो आप वो जो आपने गेम पढ़ी हैं आप उन्हीं के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रीडल्स दी गई हैं और आपने साथ में पिक्चर दी गई है, इसको पढ़ के बताना है इनका आंसर क्या है। फर्स्ट है, स्मॉल एंड कलर आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल। आपने देखा, कहते हैं ग्लास बॉल कांच की बॉल होती हैं, तो ये कौन सी होगी, मार्बल। इसी के नीचे है आपके पास, If it has no wings but it can fly high up in the sky। ये समझ गए, ये है काइट फ्लाई। अब इसके राइट में आ जाओ, if you land on a snake do not fawn, if in this game you go up and down। इस गेम में आप अप एंड डाउन जाते तो ये कौन सी है, स्नेक एंड लैडर। नेक्स्ट आपके पास है, ऑन द बोर्ड एंड स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट देयर इज द किंग, क्वीन एंड नाइन। तो अब वो कहता है कि इसमें ये कौन सी है, ब्लैक और वाइट कॉलम बॉक्स किस में होते हैं, यस चेस में। नेक्स्ट आपके पास है, इस लेफ्ट साइड पे आ जाओ, किंग, क्वीन, एक्स एंड जैक, 52 ऑफ दैम मेक ए पैक। 52 कौन से कार्ड्स किस में होते हैं, कार्ड्स के अंदर होते हैं, जिसे आप ताश बोलते हो, जिसमें किंग भी होती है, गोला जिसे आप बोलते हैं गोला, जे है, के है, क्यू है, ये सब होते हैं। इसी के नीचे है 4 and 6, इफ़ यू कैन गेट ए सेंचुरी इज श्योर आई कैन बीट। कहता है अगर आप 4 और 6 लगाते हो तो आप सेंचुरी बना सकते हो। तो ये 4 और 6 किस में लगते हैं, क्रिकेट में। तो ये आपकी रीडल सी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। कहता है खेल के सिवाय आप क्या करते हो। डांसिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, वाचिंग है, और पेंटिंग है, सिंगिंग है, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पिक्चर्स दी गई है, आप खाली टाइम में क्या करते हो उसे आपने कंप्लीट करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये अब आपको एक्टिविटी दी गई है, ये जो रेड कलर से ये बुक एक्टिविटी है, ये आपने अपनी बुक में करनी है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन बुक में करोगे। नेक्स्ट थर्ड, हाउ मैनी गेम्स डू यू प्ले विच वी प्ले विद ए बॉल, राइट देयर नेम, आपने नेम लिखना है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आप फिफ्थ और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन ये आपने अपनी किस में करने हैं, नोटबुक में राइट करने हैं। और ये 7th वाला भी आपने क्या करना है, बुक में। जो बुक में क्वेश्चन आपने करने हैं ये आपको लर्न भी करने हैं, आपके एग्ज़ाम में आएंगे भी। आई अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।